जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर उमा पांडे स्वागत करती हूँ आपका इंस्टा संस्कृत में। इंस्टा संस्कृत जहाँ आपको मिलता है कक्षा 4 से लेकर 12 तक के व्याकरण बिंदुओं और पाठ्य पुस्तकों की सरल व्याख्या। आज हम करने वाले हैं कक्षा 8 पाठ्य पुस्तक रुचिरा जो एनसीईआरटी के अंतर्गत आप लोगों को पढ़ाई जाती है, उसका द्वितीय पाठ। क्या नाम है पाठ का? बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता, अर्थात बिल की वाणी को मैंने कभी भी नहीं सुना है। बहुत ही सुंदर कथा है, विष्णु शर्मा जी के द्वारा लिखी गई है पंचतंत्र के अंतर्गत। और इसके द्वारा इसमें अधिकतर क्या होता है, पशु पक्षी या जो जंगल के जीव जंतु होते हैं उन्हीं के कैरेक्टर्स को लेकर ये लिखी जाती है। और एक हर कहानी के पीछे एक सीख होती है, और ऐसी सीख होती है जो हमें कहीं ना कहीं किसी ना किसी समस्या के समाधान की तरफ लेकर जाती है। तो आइए चलते हैं पाठ की तरफ, ध्यान से पढ़ते हैं और समझते हैं। कस्मिंश्चित् वने खरन नाम सिंह प्रतिवसति स्म। कहते हैं, किसी वन में खरन खरह नाम का शेर रहता था। देखिए, प्रतिवसति स्म, जब भी किसी क्रिया के बाद स्म शब्द का प्रयोग होता है, वर्तमान कालिक क्रिया के बाद स्म शब्द का प्रयोग होता है, तो उसका अर्थ भूतकालिक हो जाता है। थोड़ा और सरल भाषा में समझते हैं। लट लकार की यदि कोई क्रिया हो और उसके बाद स्म शब्द हो, तो फिर वहां पर उसका अर्थ लंग लकार अर्थात भूतकाल के लिए प्रयोग होता है। जैसे प्रतिवसति माने रहता है, और प्रतिवसति स्म माने रहता था। ठीक है, आगे चलते हैं। सह कदाचित इतस्ततः परिभ्रमण शुद्धार्थ न किंचिदपि आहारम प्राप्तवान। अब क्या है? सह माने वह या उसने, कदाचित कभी, कभी ऐसा हुआ। क्या हुआ? इतस्ततः इधर उधर, परिभ्रमण माने घूमते हुए, घूमते हुए। शुद्धार्थ, शुद्धार्थ माने भूख से पीड़ित, भूख से पीड़ित होने पर न किंचिदपि आहारम प्राप्तवान, उसको कोई भी आहार प्राप्त नहीं हुआ। किंचित माने कुछ भी, आहार माने भोजन, उसको कुछ भी भोजन नहीं मिला। एक बार फिर से समझते हैं। किसी वन में खरन खरह नाम का एक शेर रहता था। सह कदाचित, एक बार क्या हुआ उसके साथ कि वह इधर उधर घूमता रहा, इतस्ततः परिभ्रमण, इधर उधर घूमता रहा, और शुद्धार्थ भूख उसको लगी हुई थी, भूख से वो पीड़ित था। किंतु न किंचिदपि आहारम प्राप्तवान, उसको कुछ भी आहार नहीं मिला। ततः सूर्यास्त समये, तब सूर्यास्त के समय, सूर्यास्त मतलब जब जो सूरज होता है वो छिपने वाला होता है ना, तो उसको कहते हैं सूर्यास्त। ठीक है, तो क्या कहते हैं? सूर्यास्त के समय एका महतीम गुहाम दृष्टवा, सूर्यास्त के समय, ततः माने उसके बाद, उसके बाद सूर्यास्त के समय एक महतीम माने बड़ी, बहुत बड़ी सी गुफा थी वो, है ना। एक बड़ी सी गुफा के, गुहाम माने गुफा, एक बड़ी सी गुफा को देखकर सह अचिंतयत, उसने सोचा। क्या हुआ? एक बड़ी सी गुफा को देखकर उसने सोचा। क्या सोचा? नूनम एतस्याम गुहायाम रात्रौ कोअपि जीवः आगच्छति। नूनम माने निश्चित रूप से, निश्चित रूप से, निश्चित रूप से इस गुफा में, रात्रौ रात्रि में, कोअपि माने कोई भी, निश्चित रूप से रात्रि में इस गुफा में कोई भी जीव आगच्छति, आता ही होगा। ये जो इतनी बड़ी सी गुफा है, कोई ना कोई जीव तो होगा जो इस गुफा में रात को रुकने के लिए आता होगा। अतः, इसलिए अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि, इसलिए मैं क्या करता हूँ? अत्रैव माने यहीं पर, निगूढ़ो माने छिप कर, है ना।
मैं एक काम करता हूँ, यहीं पर छिपकर बैठ जाता हूँ। यहाँ पर कोई आएगा और मैं क्या करूँगा, फिर उसको खाकर अपनी भूख मिटा लूँगा। ठीक है? अब क्या हुआ? एतस्मिन् अंतरे, इसके बाद, अंतरे माने बाद में। इसके बाद क्या हुआ? गुहायाः स्वामी दधिपुच्छः नामकः शृगालः समागच्छत्। उसके बाद क्या हुआ कि गुफा का जो स्वामी था, जो उस गुफा में रहता था, वो कौन था? दधिपुच्छ नाम का, कौन? शृगाल माने गीदड़, है ना? दधिपुच्छ नाम का जो एक गीदड़ था, समागच्छत्, वहां पर आया। दधिपुच्छ नाम का जो गीदड़ था वो वहां पर आया। सच यावत पश्यति, और वो क्या देखता है? यावत माने जब तक, पश्यति माने देखता है, तब तक उसने देखा। तावत सिंह पद पद्धतिम गुहायाम प्रविष्टा दृश्यते। उसने फिर क्या हुआ? ध्यान से देखा कि एक शेर के पैरों के चिन्ह गुहायाम, गुहा की तरफ जो है, प्रविष्टा दृश्यते, गुफा में प्रवेश करते हुए तो दिखाई देते हैं। जो गीदड़ था, जब वो गुफा में आया तो उसने बाहर से देखा कि यहाँ पर क्या है, कि कुछ एक शेर के जो चिन्ह है, पैरों के जो चिन्ह है, वो गुफा में प्रवेश करते हुए दिखाई देते हैं। न च बहिरागता, किंतु बाहर नहीं आते हैं, है ना? श्रृगालः अचिंतयत्, श्रृगाल ने सोचा, फिर उस गीदड़ ने सोचा, क्या सोचा? अहो विनिष्टो अस्मि, अरे मैं तो नष्ट हो गया, मैं तो मर गया। क्या सोचा कि अब जरूर अंदर कोई शेर है और अब ये क्या करेगा, मुझे खा जाएगा, है ना? नूनम अस्मिन बिले सिंह अस्तीति तर्कयामी, उसने अस्तीति तर्कयामी, देखिए अस्ति धन इति, यहाँ पर संधि है। तर्कयामी माने मैं ऐसा तर्क करता हूँ, मैं ऐसा सोचता हूँ, मैं ऐसा सोचता हूँ। नूनम निश्चित रूप से, अस्मिन बिले इस गुफा में, सिंह अस्ति एक शेर है, निश्चित रूप से इस गुफा में कोई शेर है। तत् किम करवाणी, तब मैं क्या करूं, तब मुझे क्या करना चाहिए? एवं विचिन्त्य, ऐसा सोचकर, विचिन्त्य माने सोचकर, ऐसा सोचकर, दूरस्थ रवम कर तुम आरब्ध, रव कहते हैं शोर को, दूरस्थ माने दूर स्थित होकर, दूर से, है ना? उसने क्या किया, ये सोचा और दूर से ही शोर करना आरंभ कर दिया, दूर से ही शोर जोर जोर से बोलना शुरू कर दिया। क्या बोलना शुरू कर दिया? भो बिल, भो बिल, अरे बिल, अरे गुफा, किम न स्मरसि, क्या तुम्हें याद नहीं है? यन मया त्वया सह समयः कृतो अस्ति, जब मैंने तुम्हारे साथ, तुम्हारे पास रहना शुरू किया था, तब क्या हुआ था? त्वया सह समय कृतो अस्ति, तो मैंने ये निश्चित किया था, तुम्हारे साथ ये अनुबंध किया था, तुम्हारे साथ मैंने एक ये बात निश्चित की थी, क्या? यत यदाहम बाह्यतः प्रत्यागमिष्यामि, कि जब मैं बाहर से आऊंगा, यदा अहम माने जब, अहम माने मैं, बाह्यतः माने बाहर से, जब मैं बाहर से, प्रत्यागमिष्यामि वापस आऊंगा, जब मैं बाहर से वापस आऊंगा, तदा त्वम माम आकरिष्यसि, तब तुम मुझको बुलाओगी, तब तुम मेरा स्वागत करोगी। जब मैं बाहर से वापस आऊंगा, तब तुम मेरा क्या करोगी? स्वागत करोगी। यदि त्वम माम न आह्वयसि, यदि तुम मुझे नहीं बुलाओगी, तरहि अहम द्वितीयम बिलम यास्यामि, तब मैं दूसरे बिल में चला जाऊंगा। ठीक है? अथ एतत् श्रुत्वा सिंहः अचिंतयत्, यह सुनकर शेर ने सोचा, नूनम एषा गुहा स्वामिनः सदा समावाहनम करोति, निश्चित रूप से, नूनम एषा, निश्चित रूप से, एषा गुहा, ये जो गुफा है, स्वामिनः अपने स्वामी का, सदा माने हमेशा, समावाहनम मतलब आवाहन,
उसको बुलाती होगी, आवाहन करती होगी, उसका स्वागत करती होगी। परंतु मद भयात न किंचित वदति, किंतु मेरे भय से, मद भयात माने मेरे भय से, किंतु मेरे भय से ये कुछ नहीं बोल रही है। हो सकता है निश्चित रूप से ये गुफा जो है अपने स्वामी को क्या करती होगी, बुलाती होगी, स्वागत करती होगी। किंतु आज क्योंकि मैं यहाँ पर हूँ, इसलिए ये कुछ भी नहीं बोल रही है, इसके मुँह से कुछ भी आवाज़ नहीं आ रही है। अब क्या है? अथवा साध्विदम उच्यते, अथवा यह ठीक ही कहा गया है। देखिए साध्विदम, साधु धन इदम, संधि है यहाँ पर। क्या? साधु धन इदम, यण संधि है ना। तो यहाँ पर क्या है, ऊ को व हो गया है, शब्द बन गया है साध्विदम। ठीक है, क्या कहते हैं? भय संत्रस्त मनसाम हस्तपादादिकाः क्रियाः प्रवर्तन्ते न वाणी च वे पथुश्चाधिको भवेत्। अब क्या कहते हैं? यहाँ पर बहुत ही सुंदर श्लोक है, ये मनस्थिति का वर्णन करता है मनुष्य की। कैसी परिस्थितियों में? भय की परिस्थितियों में। तो क्या कहते हैं? भय संत्रस्त मनसा, जब किसी का मन भय से त्रस्त होता है, मन में भय होता है, डर होता है, तो क्या होता है? हस्तपादादि का क्रिया, हाथ और पैरों की जो क्रिया होती है, हाथ और पैर ठीक तरह से न प्रवर्तनते, काम नहीं करते, वाणी च, और वाणी भी काम नहीं करती। जब कोई डरा हुआ व्यक्ति होता है तो ना तो हाथ पैर ठीक से काम करते हैं, ना मुंह से आवाज ही ठीक से निकलती है। और क्या होता है? वे पथुश्चाधिको भवेत, और जो उस कि वेपथु कहते हैं कंपन को, और हाथ पैरों में कंपन और वाणी में कंपन अधिक होता है। वेपथु कंपन, है ना। हाथ पैरों और वाणी में कंपन अधिक होता है। जब कोई डरता है ना, कोई अचानक से कोई सामने आ जाए या कोई बात हो जाए, तो मनुष्य क्या होता है? डर जाता है, कांपने लगता है, ना मुंह से आवाज निकलती है, और हाथ पैरों की स्थिति भी जो है वो अलग ही होती है ना। चलिए, तद अहम अस्य आवाहनम करोमि, इसीलिए, तद माने इसलिए, अहम माने मैं, अस्य माने इसका, आवाहनम करोमि आवाहन करता हूँ। एवं सह बिले प्रविश्य में भोज्यम भविष्यति, इस प्रकार सह बिले प्रविश्य, वह बिल में प्रवेश करेगा, गुफा में प्रवेश करेगा। मैं भोज्यम भविष्यति, और मेरा खाना बन जाएगा, मैं उसको खा लूंगा। इत्थम विचार्य, ऐसा विचार करके, इत्थम इस प्रकार, इस प्रकार विचार्य माने विचार कर, इस प्रकार विचार कर, सिंह सहसा श्रृगालस्य आवाहनम अकरोत, ऐसा विचार के, ऐसा सोच कर, क्या कि मैं ही बुला लेता हूं, अंदर आएगा तो मैं खा लूंगा, ऐसा सोचकर शेर ने अचानक से श्रृगाल का आवाहन किया। शेर ने फिर क्या हुआ? उसको, किसको? गीदड़ को बुलाया, उसका आवाहन किया, उसका स्वागत किया। सिंह से ऊर्ज उच्च गर्जन, शेर की जो ऊंची गर्जना थी, उसकी प्रतिध्वनि ना, प्रतिध्वनि से, सा गुहा, उस गुफा ने, उच्च ही जोर से, श्रृगालम आवयत, श्रृगाल का आवाहन किया। अब देखिए, प्रतिध्वनि ना, प्रतिध्वनि क्या होती है? जब आप किसी खाली कुएं में जोर से बोलते हो तो क्या होता है? आपकी आवाज पलट के वापस आती है, उसको कहते हैं प्रतिध्वनि। एक ध्वनि और एक प्रतिध्वनि। तो क्या हुआ? उस गुफा में, खाली थी गुफा, काफी बड़ी गुफा थी, तो जब शेर जोर से वहां पर गरजा, तो उस गुफा से भी आवाज आई, उसकी प्रतिध्वनि आई। तो कहते हैं शेर, शेर सिंह से उच्च गर्जन, शेर की जो उच्च गर्जना थी, उसकी प्रतिध्वनि से, सा गुहा, उस गुफा ने, उच्च ही जोर से, श्रृगालम आहवयत, श्रृगाल को बुलाया। अनेन, इससे, अन्य अपि पशवः भयभीताः अभवन, और इससे क्या हुआ? अन्य अपि, और भी, अन्य माने जो दूसरे थे, दूसरे भी, पशवः माने पशु, दूसरे पशु भी, भयभीतः अभवन, भयभीत हो गए। जो आसपास और भी कोई पशु थे, वो भी क्या हुआ? इससे डर गए, है ना। फिर क्या हुआ?
श्रृगालो अपि ततः दूरम पलायमानः इमं पठत। और जो श्रृगाल था, जो गीदड़ था, वो भी क्या हुआ? अपि वह भी ततः माने वहां से, दूरम पलायमानः दूर भागता हुआ, दूर जाता हुआ, इमम माने इसको, अपठत माने पढ़ा, वो भी वहां से भाग लिया और जाते जाते उसने एक श्लोक बोला। क्या बोला? अनागतम यह कुरुते स शोभते। मतलब अनागतम, जब कोई समस्या नहीं आई है लेकिन उसके बारे में जो विचार कर लेता है। अनागतम, ना आई हुई समस्या का जो उपाय करता है, स शोभते, वह शोभित होता है, वह शांति से रहता है, वह निश्चिंत रहता है। क्यों? कोई समस्या यदि आने वाली है, बारिश आने वाली है, यदि आपने पहले से उसका उपाय कर लिया है, घर से आप छाता लेकर निकले हैं, अपना रेनकोट लेकर निकले हैं, तो क्या हुआ, आ भी जाए तो आप परेशान नहीं होते, है ना? स शोच्यते यो न करोति अनागतम। तो क्या कहते हैं? स शोच्यते, वह शोक करता है। कौन शोक करता है? यो न करोति अनागतम, जो अनागतम का उपाय नहीं करता, जो बस निकल गए घर से, बारिश आएगी, आंधी आएगी, कुछ भी नहीं सोचा, मौसम को देखकर कोई अंदाजा नहीं लगाया, बस चले गए। अब अचानक से बारिश आई या कुछ भी समस्या आई और उसका कोई उपाय है नहीं। तो कहते हैं जो अनागत का उपाय नहीं करता, सह शोच्यते, वह शोक करता है। हम्म। और क्या कहते हैं? वने अत्र संस्थस्य समागता जरा। कहते हैं वने अत्र, अत्र माने यहाँ, वने माने वन में, यहाँ वन में संस्थस्य रहते हुए, यहाँ वन में रहते हुए, समागता जरा, जरा कहते हैं बुढ़ापा। यहाँ वन में रहते हुए मुझे बुढ़ापा आ गया है, बहुत समय हो गया है। बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता, लेकिन बिलस्य गुफा की वाणी को कदापि माने कभी भी। में श्रुता, में माने मैंने, श्रुता माने सुनी है। मैंने कभी भी बिल की वाणी को नहीं सुना है, इस गुफा की वाणी को नहीं सुना है। इसका मतलब उसकी जो युक्ति थी वह काम कर गई और उसकी युक्ति से उसके जीवन की रक्षा हो गई। ठीक है? आइए एक बार फिर से पुनरावृत्ति कर लेते हैं, आज हमने क्या पढ़ा। आज हमने पढ़ा कक्षा 8 रुचिरा पाठ्य पुस्तक का दूसरा पाठ, बिलस्य वाणी न में कदापि श्रुता। हमने उस कथा को पढ़ा, उस कहानी को पढ़ा, उसके शब्दार्थों को समझा, कठिन शब्दों को देखा और उसके मूल भाव को समझा। फिर भी यदि कोई समस्या है, कोई परेशानी है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आशा है आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी। इसी तरह की सरल वीडियो के लिए जुड़े रहिए इंस्टा संस्कृत से। जय हिंद।